हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन मोदी एंड आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। दोस्तों, वेन डायग्राम का जो चैप्टर है एसएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कई ऐसे प्रीवियस एग्जाम हैं जहाँ पर आपके 5-5 मार्क्स के भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और उसके साथ कुछ कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि टू आंसर दीज क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली। बोला गया है सर्कल एस स्टैंड फॉर हाउसहोल्ड हैविंग अ स्कूटर, सर्कल टी स्टैंड्स फॉर हाउसहोल्ड हैविंग अ टीवी सेट, सर्कल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर हाउसहोल्ड हैविंग अ वॉशिंग मशीन, circle C stands for households having a car. The different number indicate the non-overlapping reasons, that is S represents union of reason 1, 11, 12, 8, 9, 10 and 6. अब देखिए, इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हाउस होल्ड हैविंग ऑल द 4 आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, और आपके पास कुछ ऑप्शंस है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो किस रीजन के थ्रू यहां पर दिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया। यहां पे सर्कल एस है जो कि यहां पे रिप्रेजेंट करता है आपके स्कूटर के पार्ट को, W जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी वॉशिंग मशीन के पार्ट को, इसी तरह से C यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके कार के पार्ट को, और यहाँ पे जो T है वो रिप्रेजेंट करता है हाउस होल्ड हैविंग टीवी सेट। तो यहाँ पर हमने कुछ डायरेक्शन यहाँ पर लिख लिए ताकि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी हो। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउस होल्ड हैविंग द 4 आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन। इसका मतलब हमें ये देखना है कि वो कौन सा कॉमन रीजन है जिसमें चारों तरह की चीज़ें आ रही हैं। और अगर हम इस फिगर को बड़े गौर से देखें तो हमें यहां पर इजीली दिख रहा है कि ये जो 8 यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक रीजन को यहां पर इंडिकेट कर रहा है और यही एकमात्र ऐसा रीजन है जो कि आपके चारों हाउस होल्ड का कंबाइन किया हुआ है, यानी चारों हाउस होल्ड में ये कॉमन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना ईजी हो गया है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है जो कि इंडिकेट करता है 8 को, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने चारों हाउस होल्ड को कॉमन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यह जो नंबर है, यह जो रीजन है, ये हमारे चारों हाउस होल्ड में कॉमन है। चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ चुका है और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है हाउस होल्ड हैविंग ओनली स्कूटर आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम एक बार फिर से। अगर हम इस फिगर को बड़े गौर से देखिए तो हमें यह पता है कि ये जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर हमारे 3 सर्कल में कॉमन है। ये हमारे टी में कॉमन है, ये हमारे एस में कॉमन है और ये हमारे सी में कॉमन है। इसका मतलब कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हाउस होल्ड हैविंग ओनली स्कूटर, का मतलब ये होता है अगर ये ओनली वर्ड किसी भी वर्ड के आगे लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो केवल स्कूटर को ही शो करे। अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली टीवी तो केवल टीवी सेट की तरफ हम मूव करते, केवल डब्ल्यू लिखा होता है यानी ओनली डब्ल्यू या ओनली वॉशिंग मशीन तो हमें केवल उस पार्ट को देखना होता, उस रीजन को देखना होता जिसमें केवल वह पर्टिकुलर पार्ट आ रहा हो और दूसरा उसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, इस ओनली पार्ट को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरह के वर्ड को आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया हाउस होल्ड हैविंग ओनली स्कूटर। अगर हम स्कूटर की तरफ चलते हैं तो स्कूटर में केवल ओनली यह एक वर्ड है 1, यानी ये जो रीजन को शो कर रहा है 1, यही एकमात्र ऐसा नंबर है जो केवल हमारे ओनली स्कूटर को इंडिकेट करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रीजन 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउस होल्ड्स हैविंग अ कार बट नॉट वॉशिंग मशीन आर इंडिकेटेड बाय। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सामने बोर्ड पर देखिएगा सभी लोग। तो चलिए जैसे कि हम देखते हैं हमारे बोर्ड पर कि क्वेश्चन में हमें किस तरह से हैविंग अ कार बट नॉट वॉशिंग मशीन को इंडिकेट किया गया है। देखिए क्वेश्चन में सिंपली बोला गया कि हाउस होल्ड हैविंग अ कार बट नॉट वॉशिंग मशीन, यानी कि हमें वॉशिंग मशीन के पार्ट को तो लेना ही नहीं है और उस पार्ट को जरूर लेना है जिसमें कार हो। देखिए इस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको कैसे समझना है कि आपको वो रीजन सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें कार तो मैंडेटरी है कि वो होना ही चाहिए, और दूसरे पार्ट अगर होते हैं जैसे टीवी सेट है या फिर अगर हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन की या फिर कार की,
और अगर हम बात करते हैं दूसरे सेट की, जैसे कि टीवी सेट के लिए बताया गया है या फिर कार की बताया गया है, ये जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन अगर ये होते भी हैं तो ये हमारे क्वेश्चन को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करते हैं। यानी हमारे क्वेश्चन की केवल कंडीशन है वो सेट होनी चाहिए कि कार होनी चाहिए और वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। उन रीजन को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए हमें कहा गया है कि कार होनी चाहिए, ऐसे हाउस होल्ड को हम देख लेते हैं। तो कार वाले सर्कल पे आइए, कार वाले आप सर्कल पे आएंगे तो आपको कुछ ये सर्कल मिलेगा, यानी कि आप इस सर्कल को सभी लोग बड़े गौर से देख रहे होंगे। लिखा हुआ है 6, 4, 10, 8, 5, 7 एंड 9। ठीक है, ये कुछ नंबर हमने लिखे हुए हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो सर्कल है जिसके अंदर की वॉशिंग मशीन आ रही है, आप अपने कौन कौन से रीजन को यहां पर हटा सकते हैं, 12 को, 7 को, 8 को, 9 को और 5 को। अगर आपने 5 नंबर को या 5 रीजन को यहां से हटा दिया तो आपके पास जो रीजन बच रहा है वो 10, 6 एंड 4 बच रहा है। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा यूनियन ऑफ रीजन 10, 6 एंड 4। ये आपके उस पार्ट को इंडिकेट करता है जिसके अंदर कार है लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 10, 6 और 4 ये आपके स्कूटर का भी सर्कल में है, ये आपके टीवी सेट के सर्कल में भी है और ये आपके कार के सर्कल में भी है। तो यहां पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी दूसरे सर्कल के साथ या किसी दूसरे रीजन के साथ कॉमन है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो मैटर करती है। और क्वेश्चन की कंडीशन में केवल ये बोला गया है कि कार हो लेकिन वॉशिंग मशीन ना हो। तो वॉशिंग मशीन के जब हम सर्कल के रीजन को हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर हैं, जो रिमेनिंग रीजन है, वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा यूनियन ऑफ रीजन 6, 10 एंड 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हाउस होल्ड हैविंग स्कूटर, टीवी सेट एंड वॉशिंग मशीन एंड नॉट कार आर रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन। अब देखिए सिंपली अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सभी लोग सामने अगर हम बोर्ड पर देखें तो हमें केवल 3 कंडीशन के बारे में बोला गया है, और वो क्या है कि स्कूटर भी हो, टीवी सेट में भी हो और वॉशिंग मशीन में भी हो। लेकिन वो किस में नहीं होना चाहिए, कार में नहीं होना चाहिए। कार में नहीं होना चाहिए तो हमारे लिए ये जो पूरा की पूरा रीजन है, ये पूरा की पूरे जो जितने भी नंबर यहां पर आ रहे हैं वो हमारे लिए सब बेकार हो गए हैं, हम उसे हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, 1, 11, 2, 12, 13 एंड 3 में से कोई एक होगा। लेकिन हमें बोला गया कि स्कूटर, टीवी सेट एंड वॉशिंग मशीन तीनों होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 केवल स्कूटर में और टीवी सेट में कॉमन है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 13 की बात करते हैं तो टीवी सेट में होगा और वॉशिंग मशीन में होगा, तो हम कह सकते हैं 13 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कूटर भी होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नंबर 10 की, तो नंबर 10 वैसे भी नहीं हो क्योंकि ये कार में आ रहा है। अब अगर आपके जो नंबर हैं 11 और 13, अगर ये हमारा आंसर नहीं होगा तो हमें केवल एक नंबर यहां पर कॉमन मिल रहा है, दैट इज 12। यस या नो? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा रीजन 12। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन यहां पर नहीं है जो तीनों में कॉमन आए, यानी कि मैं कहूं कि स्कूटर, टीवी सेट एंड वॉशिंग मशीन में कॉमन हो। और आप ये देखिए कि जो 12 है ये आपके वॉशिंग मशीन से भी ओवरलैप हो रहा है, ये आपके टीवी सेट में भी आ रहा है और ये आपके स्कूटर के पार्ट में भी आ रहा है, और साथ ही साथ ये आपके कार के पार्ट में नहीं आ रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की सभी कंडीशन को केवल रीजन 12 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है गाइस? आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने रीजन 12 ही क्यों दिया। चलिए मूव करते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आपके अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, हाउस होल्ड हैविंग अ कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सेट बट नॉट स्कूटर आर रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन। अगर हम इस क्वेश्चन को यहां पर बोर्ड पर देखें तो देखिए हमें इस बार बोला गया एक बार फिर से, क्योंकि आपने सिमिलर ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। हमसे क्वेश्चन में कहा गया हाउस होल्ड हैविंग कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सेट। तो देखिए कार, वॉशिंग मशीन और टीवी सेट में हो लेकिन स्कूटर नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल मना कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अगर ये नंबर अगर हमारे ऑप्शन में है तो हम इन्हें इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे बचे ये रिमेनिंग ऑप्शन जो कि हमारा आंसर हो सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो नंबर देखना है जो तीन पर्टिकुलर रीजन के अंदर कॉमन आ रहा हो। किसमें? कार में, वॉशिंग मशीन में, टीवी सेट में। यस या नो? अगर हम यहां पर केवल स्कूटर के सर्कल को छोड़ दें तो जो 2 है वो केवल टीवी सेट में कॉमन है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 13 में अगर हम चलते हैं तो 13 हमारा टीवी सेट और वॉशिंग मशीन में कॉमन है, ये भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास बच रहा है वो केवल एक नंबर बच रहा है, दैट इज 7। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जितने भी नंबर थे वो सभी के सभी यहां पर रिजेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा रीजन 7, जो कि आपके हैविंग कार, वॉशिंग मशीन एंड टीवी सेट को बता रहा है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आपके वेन डायग्राम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल की क्वेश्चन है जो कि वेन डायग्राम पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन टिपिकल भी हो सकते हैं और धीरे धीरे हम आपके साथ हर लेवल के क्वेश्चन को शेयर करेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत रीजनिंग के सेक्शन में आपको एसएससी के एग्जाम्स में ना हो। और अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके जरूरी नहीं है कि केवल एसएससी में ही काम आए, ये आपके रेलवे के एग्जाम्स में और दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपकी काफी ज्यादा सहायता करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता रहा हूँ, आपको उस हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आप देखते हो, सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपकी इस चैप्टर के ऊपर काफी अच्छी पकड़ हो। फिर मिलते हैं आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ, नए एडवेंचर्स के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।